प्यार हो गया फुकौआ। रोम रोम भाइयों। बिल्ला चोरी से पड़ोसी के तालाब में मछली मारने आया होता है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बाद। अच्छा पूछ क्या? अंदर आते ही चारा बिल्ले की शकल का मछली देखकर भाग जाता है। तभी ये बिलोड़ा मछल्लड़ बिल्ले को 440 वोल्ट का झटका दे देता है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। लेवल सबके निकलेंगे। इधर ये छोटा चुस्ता भी उसी पोखर में कटिया लगा रहा था। घर में तो ही चीज का मुर्गा मार। तू समझा? इतने में ये मछल्लड़ चूहे के साथ बिल्ले का हुक एक ही में फंसा देता है। रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। तभी छोटे चुस्ते को देख बिल्ला इसी को चारा बना के अंदर डाल देता है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। ये देख मछल्लड़ इसके पीछे पड़ जाता है मेरे मन को भाया। और बिल्ले का चुस्ता उड़ाने के लिए इसका धागा बोट की पंखी में फंसा देता है। गया। इतने में बिल्ला अपना हथियार लेकर मछल्लड़ को ठोकने आ जाता है। तभी छोटे चुस्ते को लेने के चक्कर में बेचारा मछल्लड़ पेला जाता है। भाई देखो मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने। भूपेंद्र जोगी। शाबाश बेटा। ठेकेदार का सफेद पानी जंगल में चला जाता है और सबका नस्ल परिवर्तन कर देता है। देखिए दुर्राटे काट रही है। ओम कंग्रेचुलेशन। नजर ना लगे तुझे। तभी सालों से नहाया हुआ चिरकुट अपनी जहरीली सुगंध छोड़ते हुए जा रहा था। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए। ये सूंघ कर मेंढक को मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब साला ये जिधर भी जाता उधर सबका ऊपर का पत्ता साफ करते हुए जा रहा था। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। तभी चिरकुट के हत्थे गिलहरी लग जाती है। ये भी इसकी खुशबू सूंघ कर भाग जाती है। पिक्चर अभी बाकी है। पर ये छिनारा तो इससे पहले ही ऊपर इसका इंतजार कर रहा था। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये देख गिलहरी इसके साथ रहने से अच्छा नीचे कूद जाती है। अबे साले माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। पर घूम फिर कर ये वापस इसी के पास चली आती है। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। इतने में रंडवा ठंडी में इसके साथ गर्मी बढ़ाकर बर्फ छेद देता है। कौन है बे? हम संतोष पागल नहीं। बतख के सिर पे ऊपर से गमला गिर जाता है। क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो? इतने में बतख को मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और इसके अंदर सिंगर की आत्मा घुस जाती है। ये सुन ठेकावुड वाले इसे उठा लेते हैं। कुछ ही दिनों में नल्ला बतख बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन जाता है। उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। ये देख बतख ही उसकी याद में खुद को उड़ाने वाली थी। मैं मरी जाऊंगा भगवान। पर ऐसा करने में इसकी फट के हाथ में आ जाती है। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और ये उसके म्यूजिक शो का टिकट लेने चली जाती है। खत्म हो गया भैया मैटर। हाय दैया। टिकट न मिलने पर ये खोपचे से अंदर जाने की कोशिश करती है। चलो। तभी इसे बतख बाहर ही मिल जाता है। बाबू मान जाओ ना यार। पर ये तो इसे चिल्लर थमाकर निकल लेता है। ये देख बतखी चोरी से अंदर घुस जाती है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? और वहीं गमला वापस बतख पे गिरा देती है। पूरा परिवार यार। इतने में बतख वापस रोड पे आ जाती है। सीधे सीधे पूछते हैं, देगी क्या? एक नंबर के छिनरा। बिल्ला छमिया का माल पाने के लिए माल फूक रहा होता है। और छोटे चुस्ते से टेप रिकॉर्डर चलवा के खुद गिटार के धुन में छमिया को पटाने लगता है। गोरे गोरे गाल तेरी छाती पे मौसमी। खोल दे तू नारा नहीं तो फाड़ दूं पजम्मी। अच्छा। तभी चूहा गाने का ट्रैक ही बदल देता है। इतने में पीछे से छोटा चुस्ता लाल गर्म लोहा बिल्ले के चबूतरे में ठेका देता है। रुक तेरे को बताते। वो गया कहाँ? बाल बाल बच गया रे देवा। ये देख बिल्ला अपनी रस्सी को चूहे के पीछे छोड़ देता है। खत्म हो गया भैया मैटर। पर ये हरामी तो अपनी जगह सांडा को भेज देता है। आजा। इतने में बिल्ला सांडा का सिंग उखाड़ देता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। ये देख सांडा बिल्ले की नस्ल खराब करने के लिए इसके पीछे पड़ जाता है। तभी साला ये सांडा अपने पुरखों की सिंग लगा लेता है। ये देख बिल्ले का दिमाग काम करना बंद कर देता है। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। घर पे चलो। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? चूहा बिल्ले के राशन को अपने बाप का माल समझकर खोपचे में ले जा रहा है। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी बिल्ला इस छोटे को देख लेता है। रुको जरा, सबर करो। और चूहा तो इसके तलवार के नीचे से निकल जाता है। जीजा जी का होटल है। ये कैसे हो गया? किधर? बिल्ला चैन की नींद ले रहा। तभी बाहर से गब्बर के फटे बाज जैसी आवाज आने लगता है। ये सुन बांगड़ बिल्ला 2 नली लेकर तैयार हो जाता है। साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। इतने में जू से भागा हुआ शेरू चूहे को दबोच लेता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। और अपनी दुख भरी कहानी बता के खाने को मांगने लगता है। खाने को दे रहे। पानी पानी पानी। ये देख छोटा चुस्ता लेक पीस चुरा कर ले जा रहा है। 2 साल 20 रॉबरी, फिर भी कोई नहीं जानता हम कौन है। पर बिल्ला तो इसे धर लेता है। गाली कैसे दे रहा है तू? तभी चूहा शेरू को बचाने के लिए टपकने का एक्टिंग करने लगता है। इतने में बिल्ला छोटे चुस्ते को पकड़ लेता है।
पर शेरू एक ही शॉट में बिल्ले को कसीनो की मशीन बना देता है। रुक तेरे को बताते। सिस्टम पार देंगे। बिल्ला चुस्ते के साथ जंगल में डायनासोर का अंडा फोड़ देता है। तभी ये डायनासोर बिल्ले को अपना बाप समझने लगता है। हम बाप है तुम्हारे, तुम बेटे हो हमारे। ये देख बिल्ला इससे बोल के चूहे का चबूतरा बना देता है। आजा आजा। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और जंगल में राजाओं वाली जिंदगी जीने लगता है। कभी कभी लगता है क्या पुनीत भगवान है। अच्छा ये देख चूहा बिल्ले को गांजा पिला के भाग आता है। ये कैसे हो गया है? और ये भी डायनासोर का नाजायज बाप बन जाता है। ये क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है? इतने में बिल्ले के डायनासोर की फट के हाथ में आ जाती है। अरे भिख मंगिया। आज मैं मर गया भैया। बेचारा बिल्ला अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए छोटे चुस्ते का नौकर बन जाता है। अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। पर मौका मिलते ही बिल्ला चूहे को लपक लेता है और भागने के चक्कर में घपाच डायनासोर के हत्थे चढ़ जाता है। ये देख बिल्ला इससे बचने के लिए गलत रास्ते पे चला जाता है। घर पे चलो मेरे। आप कौन? मैं बसौनी के रहने वाला सुरेश कुमार बोल रहा हूँ। कहाँ लगाया फोन? कर्नल बिल्लू आलसी बिल्ले के घर में सपाटे मार रहा था। तभी चूहा बांगड़ बिल्ले के राशन पे हाथ डालने लगता है। अरे बाप हो बाप। पर छोटा चुस्ता तो इसे एक ही शॉट में ढेर कर देता है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। ये देख कर्नल बिल्लू इसे चूहे की बिरयानी बनाने के लिए ट्रेनिंग देने लगता है। तुम जैसे ब्रदर को अगर मार के जेल जाना पड़ा 14 साल मंजूर है। और प्लान के हिसाब से चूहे को आते ही इसका सिस्टम हिल जाता है। अभी जंगल में छोटा चुस्ता अपनी फौज तैयार कर लेता है। हाँ भाई सुन ना, संभाल लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर दे। अच्छा इतने में ये इन दोनों पर कछुए से हमला कर देता है। जा पूछ के आजा आजा। ये देख कर्नल बिल्लू सारे नमूनों को धो डालता है। पर बिल्ला तो बुरी तरह छिला जाता है। तभी चूहा मक्खी से हमला करने के बाद चिरकुटों को भेज देता है। अपने आप के समझल कि हम राजा है। ये देख बिल्ला गोले से ऊपर ही ऊपर सबकी सस्ते में मार लेता है। हे प्रभु।